नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना तेलंगाना के हैदराबाद की है। यहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक पुलिस थाना पड़ता है। उस पुलिस थाने में यहाँ का एक पुजारी होता है, वो रहा करता है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। उसका नाम होता है साईं कृष्णा। साईं कृष्णा भाग करके पुलिस थाने में जाता है और पुलिस वाले उसको बैठाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। तो साईं कृष्णा थाने में जाके बताता है कि मेरी भांजी, जिसका नाम अक्षरा है, जो कि 28 साल के आसपास है, वह घर से गायब है। अपनी सहेलियों के साथ शायद घूमने गई थी, फिर से वापस आई नहीं। उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट मैं दर्ज करवाने के लिए आया हूँ। तो पुलिस यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन में जुट जाती है। दरअसल उसकी जो भांजी अक्षरा है, उसकी पिताजी की मौत पहले से ही हो चुकी थी और अरुणा पहले से ही उसको चेन्नई में लेकर रहा करती थी। अरुणा को ये जो पुजारी है साईं कृष्णा, अरुणा को अपनी मुँहबोली बहन कहता है। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो जो पुजारी है अपनी भांजी को लेकर आया ही नहीं है। तो पुलिस को सच्चाई मालूम पड़ती है कि यह मामा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस अब सीधा साईं कृष्णा को पकड़ती है। उसके बाद में जब इसको सख्ती से पेश आते हैं पुलिस, तो यह साईं कृष्णा तोते की तरह पूरी सच्चाई को उगल देता है। साईं कृष्णा बताता है कि जो अक्षरा है वो अपनी माँ के साथ चेन्नई में रहा करती थी और वहीं पे पढ़ाई लिखाई भी करती थी। पढ़ाई लिखाई करते करते एक कार्तिक नाम के लड़के से उसका अफेयर चल रहा था और दोनों शादी भी करना चाहते थे। जो कार्तिक नाम का लड़का था वो अपनी माँ से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उसे उसके घर वाले मना कर देते हैं। उसकी माँ मना कर रही थी, लेकिन जो कार्तिक है वो ज़बरदस्ती भाग करके अक्षरा के साथ शादी कर लेता है और जब भाग करके शादी करता है तो माँ को भी फिर झुकना पड़ता है। कार्तिक अपनी पत्नी को लेके घर पे आ जाता है और कहता है कि जो भी कुछ किया हूँ, लेकिन हमें तो इसका प्यार ही चाहिए था, कोई दूसरी लड़की नहीं चाहिए थी। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। जैसे कुछ समय बीतता है, पहले तो कार्तिक ने उसके हर डिमांड को पूरा किया था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन इतने बढ़ गए थे कि उसकी डिमांड पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अब उन दोनों के बीच यहाँ से झगड़ा शुरू होता है। अब यहीं से कहानी मोड़ लेती है, यहाँ से ज़रा गौर से सुनना। अब वो जितना भी डिमांड करती थी, यह उसके डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था, तो फिर झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा इस कदर तक होता है कि जो अक्षरा थी पुलिस थाने में जाती है और कार्तिक के खिलाफ उल्टा सीधा मारपीट का झगड़ा दर्ज करवाती है। कार्तिक अब जेल में जाता है और अक्षरा बिल्कुल आज़ाद हो जाती है और वो अपनी माँ के पास आ जाती है। उधर कार्तिक के घर वाले परेशान होते हैं। अब जो अक्षरा होती है वो अपनी माँ के पास आ जाती है और बाद में उसका पति जब जेल से छूटता है, अब वो जेल से छूटने के बाद में इतना गुस्से में था कि वह 3 दिन के बाद ही खुद को अलविदा कर देता है। जब वो खुद को अलविदा कर देता है तो फिर उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं और अब अक्षरा यहाँ पे अपनी माँ को लेकर के हैदराबाद आ जाती है। अब वह यहाँ पे आने के बाद में जो उसकी माँ होती है अरुणा, उसको मंदिर जाना अच्छा लगता है, पुजारियों के पास बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की बातें अच्छी लगती है उसको, कथा कहानी बहुत अच्छा लगता है। उस मंदिर के अंदर एक साईं कृष्णा नाम का पुजारी रहा करता है। उससे अक्षरा की नज़रें मिल जाती हैं और जो पुजारी था वो इसको देखता है। देखने के बाद में उसके मन में खटक सी सवार हो जाती है। अब रोज़ रोज़ वो जाने लगती है और इन दोनों का वहाँ पे सिलसिला जारी रहता है। अब प्यार होने ही वाला था। अब अक्षरा से वह बात करने की कोशिश तो कर ही रहा था, लेकिन एक दिन वह अपनी हिम्मत कस के उससे बात कर ही देता है और बात ही बात में प्रपोज भी कर देता है। अब यहीं से होता है कहानी का दूसरा मोड़। अब अक्षरा के मन में भी पुजारी बस चुका था। अक्षरा उसको कुछ भी नहीं बोलती है, उसको भी अच्छा लगने लगता है। और वहीं मंदिर के अंदर एक अलग सा कमरा बनवाया हुआ था, वहीं पर जो पुजारी है वो रहता था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो अब यहाँ पर
तो यहाँ पे अब क्या होता है, वह सोचता है कि समाज वाले कुछ कहीं उसके खिलाफ कहें ना, इसके लिए वह उसको बहन बना के उसके घर पे भी जाया करता है। अब यहाँ पे जो अक्षरा होती है, दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो अक्षरा कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन अक्षरा को बाद में पता चलता है कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन फिर भी वो कहती है कि हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमसे तुमसे प्यार हुआ है और शादी मैं तुम्ही से करूँगी। लेकिन जो पुजारी होता है वो शादी नहीं करना चाहता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, अक्षरा अब गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो पुजारी कहता है कि इस बच्चे को गिरवा दो, नहीं तो लोगों को मालूम चलेगा जिस दिन कि यह मंदिर में जाती है और इस पुजारी के साथ में उसका कुछ ना कुछ बात चलता है, लोगों को जब पता चल जाएगा कि इसकी करतूत पूरे पुजारी का ही है तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अब वो प्रेरित करता है इसको दवा खिलाने के लिए। पुजारी बहुत दबाव डालता है तो यहाँ पे तैयार हो जाती है वो। अब बच्चा गिर जाता है। उसके बाद से अब अक्षरा उसके ऊपर दबाव डालती है शादी करने का। वो बोलती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो जितना भी हमारे तुम्हारे बीच हुआ है मैं ये कहानी सारे लोगों से बताऊंगी। अब जो यहाँ पे प्यार हुआ था वही प्यार दुश्मनी में बदल जाता है। तो वह एक दिन अक्षरा से बात करता है कि ऐसा करते हैं कि हम शादी की बात करते हैं, एक रूम में चलते हैं, हमारा तुम्हारा थोड़ा वहीं पे बातचीत होगा, थोड़ा पहाड़ों पे चलेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, उसके बाद में फिर शादी वादी की तैयारी करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो पुजारी होता है वो कहता है कि तुम अपनी माँ से कह दो कि हम सहेलियों के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। जो अक्षरा होती है वो साईं कृष्णा के साथ घूमने के लिए अब निकल जाती है। अब वह गाड़ी को चलाते हुए सुनसान जगह पे लेके जाता है जहाँ पे कोई आदमी दिखाई नहीं देते हैं, और रात का ये माहौल था। और वहाँ पे जाके उससे कहता है कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, तो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो फिर इंजाम बहुत बुरा होगा। इतना वार्निंग उसको देता है, लेकिन वो फिर भी मानती नहीं है। वो कहती है हमें तुमसे प्यार हो गया है, हम शादी तुम ही से करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे पुजारी भी परेशान हो जाता है। अब वो जो नहीं करना चाहता था उसको वही करना पड़ा। अब इन दोनों के बीच में वहीं पे झगड़ा हो जाता है। उसके बाद में जो साईं कृष्णा था वो प्लानिंग पहले से ही करके गया था, गाड़ी में बहुत सारा पत्थर भी लेके गया था, और गाड़ी में से पत्थर निकालता है, इसके सर पे फटाफट मारने लगता है, धुआं कर देता है वहीं पे कि कुछ समय के बाद में ही हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाती है। उसके बाद में अब उसको डिग्गी में रखता है और वापस मंदिर में आ जाता है। मंदिर में आने के बाद में अब उसके दिमाग में यही सोच रहा था इसको ठिकाने कैसे लगाऊं और कहाँ लगाऊं। तो उसे पता लगता है कि मंदिर के पीछे एक मेन हॉल है सिविल लाइन का, क्यों ना इसी में ही डाल दें और किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। अब उस ढक्कन को हटाकर उसे उस मेन हॉल में डाल देता है, और जब कुछ दिन बीतता है तो वहाँ से जब दुर्गंध आती है तो वह फिर मेन हॉल के पास हो जाता है, देखता है दुर्गंध आ रही है, तो उसके बाद में 2 ट्रक मिट्टी मंगवा के उसके ऊपर डाल देता है। अब तो वहाँ से दुर्गंध भी नहीं आ रही थी। अब उसकी माँ जो रहती है वो इससे कहती है कि मेरी बेटी घूमने के लिए जब से गई है तब से आई ही नहीं है, यानी कि उसको इसके बारे में भी कुछ पता ही नहीं था। अब वो औरत कहती है, यानी उसकी माँ कहती है कि अब हमें पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए, क्योंकि कई दिन हो गया वो वापस नहीं आई। अगर कोई भी जाएगी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए तो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन आज कई दिन बीत गए वापस नहीं आई है, अब हमें कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो साईं कृष्णा होता है, अब यहाँ पर वो कहता है कि बहन तुम रुको, मैं ही जाता हूँ रिपोर्ट दर्ज करवा के आता हूँ। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती वो कर देता है और पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। तो यहाँ पे जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो सचमुच पूरे मामले का खुलासा हो ही जाता है। अब खंगालने के बाद में इसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद में पूरी पूछताछ जारी रखती है। तो पूरी जब ये कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। वो इससे पूछते हैं कि तू जो पहले किया
तो करने से पहले सोचा क्यों नहीं? क्योंकि ये कानून के हाथ हैं, ये बड़े लंबे होते हैं। तो दोस्तों अब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल भेज देती है। और अगर मेरी पूछो, मैं बताऊं तो सही पूछो, वो जो लड़की थी ना, सारी की सारी गलती उसी की थी। पूछो जब ये पुजारी था वो तो खुद ही शादीशुदा था, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है उससे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डालने का? अब ये लड़की खुद ही उससे शादी करने के लिए दबाव डालती है। जब वो इनकार करता है फिर भी ये नहीं मानती है, तब जा तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।